Good morning, students. In earlier classes, we have discussed about the rural livelihood. We have discussed about the poultry farming, fishing, and different types of occupation that is practiced by men in villages. आज हम इनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन दो जो कि है फिशिंग और टेरेस फार्मिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था कि फार्मिंग के अलावा भी कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो उससे जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो उसी में एक और हम देखेंगे कि टेरेस कल्टीवेशन. कुछ ऐसे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर फार्मिंग करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जनरली जो फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, इट इज़ डन ऑन द फ्लैट एरिया. लेकिन इन हिली एरिजन्स देयर आर मेनी पीपल हु लिव, तो क्या करते हैं वहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन करते हैं. जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड आसाम. क्या करते हैं इस पर? स्टेप्स ऑन टेरेसेज आर कार्व्ड आउट ऑन द हिल साइड. हिल साइड्स पे क्या करते हैं? स्टेप्स, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, उस तरह से उनको कार्व आउट कर लिया जाता है, बना लिया जाता है. इससे क्या होता है, जो बारिश होती है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, वो बहुत हद तक रुक जाता है या उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो इम्पॉर्टेंट सॉइल है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय या इरोडेड नहीं होता और वहाँ पे हम आसानी से एग्रीकल्चर कर सकते हैं. द बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर. और जो प्लॉट्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज़ को थोड़ी सी ऊपर कर ली जाती है ताकि उसमें पानी जो है जमा रहे. स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड्स इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ पैडी. जो धान की खेती होती है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें हमेशा पानी जो है रहे. फार्मर्स क्लीन द वीड्स टू मेक द लैंड रेडी फॉर कल्टीवेशन. तो वीड्स कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो डिज़ायर्ड प्लांट्स के ग्रोथ को हिंडर करते हैं, तो उनको स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, वीड्स को हटा देते हैं. अगर एग्रीकल्चर के अलावा हम बात करें, जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि गाँव में जो ऑक्यूपेशंस फॉलो किया जाता है उसमें आता है टी प्लांटेशन. क्या होता है कि हिली एरियाज़ में टी प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही तरह के प्लांट को या क्रॉप्स को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट इनटू द मार्केट. मतलब ये कमर्शियल फार्मिंग का एक फॉर्म है. तो प्लांटेशन करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, डेयरी फार्मिंग भी करते हैं. सम फार्मर्स कीप काउज एंड बफेलोज. मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलोज इज कंज्यूम्ड इन देयर होम एंड द एक्सेस इज सोल्ड टू द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव्स. अगर गाँव में जो ऐसे मिल्क हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे उनको दूध मिलता है, जितना वो कंज्यूम करते हैं वो कर पाते हैं, और जो भी एक्सेस होता है, जो भी सरप्लस होता है, उसको वो मार्केट में या मिल्क कोऑपरेटिव्स को भेज देते हैं, जिसके थ्रू वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाते हैं. अब स्टूडेंट्स, गांव में एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि फ़िशिंग है. ऐसे लोग जो किसी रिवर या सी शोर के पास रहते हैं, सी शोर का मतलब समुद्र का किनारा, जो कोस्ट लाइन हुआ हमारा, और रिवर के किनारे को बैंक बोलते हैं. यहाँ पर फिशिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन है लिवलीहुड का. पीपल कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स. सो फिशिंग वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस्ड एक लिवलीहुड है. और आपको पता ही होगा कि जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, वो समुद्र में निकलते हैं, ओशन में निकलते हैं और फिशेस पकड़ के लाते हैं और मार्केट में बेचते हैं. ठीक है, दे कैरी द फिश इन द बास्केट टू सेल इट इन द नियर बाई विलेजेस. ट्रेडर्स हु हैव शॉप्स इन द टाउन्स ऑल्सो गैदर हियर टू बाई द फिश. और ट्रेडर्स इससे फ़िश को खरीद कर मार्केट में बेचकर अच्छा खासा इनकम कमाते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस समय जो वेदर होता है बहुत डेंजरस होता है, थंडरिंग, लाइटनिंग वगैरह होती है. तो द फिशरमैन डू नॉट गो आउट टू सी टू कैच फिश एज द सीज आर टू डेंजरस एंड इट इज़ द ब्रीडिंग टाइम फॉर फिश. अगर हम फ़िश को ब्रीड करने का मौका नहीं देंगे, अगर फ़िश को बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो हमें फ़ायदा कैसा होगा, हम कैसे फिर उसको फ़िशिंग कर पाएंगे. तो मानसून के टाइम में एक तो उनकी ब्रीडिंग होती है, दूसरी बात कि इस टाइम में वेदर बहुत ख़राब होता है, इसकी वजह से जो फिशरमैन है वो फ़िशिंग नहीं कर पाते हैं. तो क्या करते हैं वे? दे बोरो मनी फ्रॉम फिश ट्रेडर और द लोकल मनी लेंडर्स. लेटर ऑन दे आर फोर्स टू सेल द फिश टू द ट्रेडर्स एट अनप्रॉफिटेबल रेट्स इन ऑर्डर टू रिपे देयर डेब्ट. अब इस टाइम में अपने फैमिली को चलाने के लिए वो क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं. किससे? उन्हीं ट्रेडर से ले लेते हैं.
एंड व्हेन दे आर नॉट एबल टू रिपे इट, तो बोलते हैं कि इस बार जब हम फिशिंग करने जाएंगे तो जो भी फिशेज़ आएंगी वो आपको हम बहुत कम रेट पर बेचेंगे। इससे क्या होता है, इससे फिशरमैन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कुछ ऐसे भी बहुत इंडस्ट्रियल हाउसेज़ हैं जो फैक्ट्रीज खोल लेती है नियर द विलेजेस, और इसे क्या करते हैं, वो लोगों की ज़मीन को ले लेते हैं एंड दे हैव मेनी एडवांटेजेस फॉर द विलेज। इससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनता है, वाटर सप्लाई होता है, लेकिन इससे नुकसान ये भी है कि उन्हें अपनी इम्पॉर्टेंट ज़मीनें बेचनी पड़ती है फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन। कुछ पैसा मिलता है उनको उस ज़मीन के लिए। तो इस स्टूडेंट आप देखोगे कि धीरे धीरे जो हमारा विलेजेस है वो टाउन्स में चेंज होता जा रहा है, वहाँ भी सर्विसेज, इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ सर्विसेज आ रही है। तो ये सब थे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गाँवों में जो लोगों के ऊपर कर्ज होता है, जो रूरल इंडेप्टनेस है, आखिर क्या ऐसी सिचुएशन है कि गाँव में जो हमारे फार्मर्स हैं वो कर्ज से परेशान रहते हैं। थैंक यू।